हेलो दोस्तों, यूपी क्योंकि आप जानते होंगे cos 2 पाई प्लस क्या होता है 2 पाई यानी कि 360। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया कि 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसलिए हमारा cos 2 पाई प्लस पाई/6 cos पाई/6 के इक्वल हो गया। और आप जानते हैं कि cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए हमारा ये पाई/6 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, tan इनवर्स tan 7 पाई/6 tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई/6। कैसे हमने इसको किया कि हमने सबसे पहले इस वाले पार्ट को लिख लिया यहाँ पे, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमें प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना है। अभी हमें सिंपल थोड़ी सी जगह देखने के बाद यहाँ पे लिखना है पाई, और सिंपल सा करके देखना है कि 6 एकम 6, यदि हम प्लस करते हैं तो 7 बैठ रहा है, और माइनस करते हैं तो 5 बैठ रहा है। तो हमें 5 लेना है कि 7 लेना है, हमारा 7 है, तो इसलिए हम प्लस का चिन्ह लगाकर यहाँ पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप देखिए, अब आप जानते होंगे कि tan पाई प्लस यानी कि पाई देखिए 180 प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और आप जानते होंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan प्लस का होता है, तो इसलिए हमारा ये tan प्लस का tan पाई/6 आ जाएगा। और आप जानते हैं कि tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और हमारा पाई/6 आंसर आ जाएगा। इस तरह आपके ये बहुत लंबे टाइप से होने वाले क्वेश्चन, आपके ये काफ़ी लंबे टाइप से होने वाले क्वेश्चन हैं, जो कि हमने इनको 2-2, 3-3 लाइन में खत्म कर दिया है, फिनिश कर दिया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल tan इनवर्स 24/7। ठीक है दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसको LHS ले लेते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, इसमें फॉर्मूला का यूज़ होगा। अब मैं आपको सीधे साथ फॉर्मूले बताता रहूँगा।
साथ के साथ फॉर्मूले बताता रहूँगा कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको उस फॉर्मूला को देखकर अपने क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जितनी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आज प्रैक्टिस करोगे, तो बोर्ड एग्जाम में आपको ये कठिन नहीं लगेंगे और आसानी से आप करके आओगे और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अपना नंबर लाने का गोल बनाइए दोस्तों, और दोस्तों लग जाइए, आज से ही मेहनत में जुट जाइए कि हमें नंबर इतने लाने हैं, हमें पढ़ना है और हमें कुछ करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें LHS ले लेते हैं, 2 sin इनवर्स 3/5 और फिर साइन इनवर्स। सबसे पहले क्या करा हमने, ये फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है दोस्तों कि 2 sin इनवर्स होता है इक्वल साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। इसको ही इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, या फिर आप इसको ले सकते हैं या फिर इसे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा हो गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बड़ा करके लिखने की वजह से मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है, इसको यहाँ पे। तो 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ किया। हमारा साइन इनवर्स 2 लिख दिया। उसके बाद x की बात की गई तो हमारा x यहाँ पे ये है 3/5 लिख दिया। फिर अंडर रूट लगा दिया। उसके बाद 1 माइनस ये रहा एक्स स्क्वायर, यानी कि x ये वाला तो इसका स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद साइन इनवर्स 6/5 अंडर रूट 1 माइनस 9/25, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 9/5 आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि साइन इनवर्स 6/5 अंडर रूट 1 माइनस 9/25। अभी आप क्या करेंगे कि साइन इनवर्स 6/5 और अंडर रूट यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 25 एकम 25 यहाँ पे गुणा कर दी, ये आ गया 25 माइनस 9, ये वाला -9 और ये फिर 25 सारे के नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आ गया है सारे के नीचे, यहाँ पे ये आ गया है, ये रहा 25 माइनस 9/25 आ गया। उसके बाद आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 16/25 आ जाएगा अंडर रूट में, और जब इसका वर्गमूल लोगे तो आप जानते हैं कि 4 चौक 16 होता है, इसलिए हमारा 4 आ जाएगा, और 5 5 25 होता है हमारा, तो इसलिए 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 6/5 इंटू 4/5 आ गया। उसके बाद आप जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 24/25 आ जाएगा, साइन इनवर्स 24/25। लेकिन हमें सिद्ध करने के लिए ये नहीं दिया गया है, हमें सिद्ध करने के लिए दिया क्या है कि tan इनवर्स 24/7, और हमें 10 में चेंज करना होगा साइन को, तभी हमारा आंसर करेक्ट हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों तैयार हो जाइए। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारा। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए दोस्तों, अति महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, आपको बुक्स में बहुत ही आसानी से नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप इसको अभी कॉपी कीजिए, नोट कीजिए और उसके बाद याद कीजिए। तो आप इसको फॉर्मूले को लगाने के लिए तैयार हैं। साइन इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद साइन इनवर्स 24/25 कहाँ से आया, ये हमने यहाँ पे लेकर आए थे। ये साइन इनवर्स 24/25 को इक्वल लिखेंगे हम, क्योंकि हमने यदि हम 24/25 को x मान लेते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 24/25 इक्वल tan इनवर्स, ये वाला tan इनवर्स x की जगह पे जो 24/25, ठीक है, x की जगह 24/25 लिख दिया। उसके बाद अंडर रूट 1 माइनस और फिर उसका एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा है 24/25 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है कि tan इनवर्स 24/25 अपॉन में अंडर रूट 25 का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख लेंगे, -24 का होल स्क्वायर अपॉन में 25 का होल स्क्वायर। अभी आपको यहाँ पे इनका होल स्क्वायर को निकालना होगा, आपको इनको सिंपल करना होगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि tan इनवर्स 24/25 अपॉन में अंडर रूट, आप जानते हैं कि 25 का स्क्वायर हमारा 625 होता है, और नहीं भी जानते हैं तो आप इस तरीके से, जैसे कि हमारा 25 का स्क्वायर निकालना है तो 25 का स्क्वायर निकालने के लिए हम यहाँ पे इसकी गुणा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, सिंपल आपको मल्टीप्लाई करनी तो आती होगी, आप सिंपल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करते हैं कि 625 आ गया हमारा, ये 25 का स्क्वायर माइनस उसके बाद 24 का स्क्वायर करें तो 576 आ जाएगा। उसके बाद ये 25 का स्क्वायर पे इसको यूँ ही रहने दो, क्योंकि हमें इसको इसलिए यहाँ पे इसलिए रहने देना है क्योंकि हमें नीचे जो है ना इसको पूरा नहीं लिखना है, हमें पूरा 25 ही कर, हमारा ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो सकता है। और यहाँ पे इसलिए क्या, क्योंकि हमें माइनस करना है, तो हमारा सिंपल ऐसे माइनस नहीं होगा, हमें इसको खोलकर ही माइनस करना होगा, तो इसलिए हमने इसको वर्क किया। ठीक है दोस्तों, tan इनवर्स 24/25 आ गया। उसके बाद जब इससे माइनस करेंगे तो हमारा 49 आ जाएगा। ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस किया तो हमारा 49 आ गया, अपॉन में 25 का स्क्वायर आ गया। अभी आप जानते हैं कि हमारा 49 यानी कि 7 7 49 होते हैं, यानी कि 49 का स्क्वायर हमारा क्या आ गया, 49 का रूट 49 का रूट क्या आ गया दोस्तों 49 का रूट हमारा 7 आ जाएगा।
ठीक है। 49 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। 25 का इस स्क्वायर से इस रूट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 25 ही बच जाएगा। तो हमारा आगे आता है कि tan इनवर्स 24/25 अपॉन में 7, ठीक है, अपॉन में 25, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया था, इसलिए हमारा आप जान सकते हैं कि हमारा 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो 24/7 बच गया। यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसलिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से अभी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल tan इनवर्स 77/36। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बशर्ते आपको इसको अच्छे से समझना होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप समझ जाते हैं तो सिर्फ आपसे ही ये क्वेश्चन होगा। तब यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, यदि आप इस क्वेश्चन को नहीं समझते हैं, सही से नहीं समझते हैं, सही से इसको प्रैक्टिस करके सामने नहीं लाते हैं, तो दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये आपको 5 नंबर से स्टार्ट होकर करीब 8 नंबर पर क्वेश्चन आपको ये मिलता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आप इसको बिल्कुल मत छोड़िए। 8 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर आपके लिए बहुत हैं बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, यही आपके मार्क्स को बढ़ाते हैं दोस्तों। तो इसलिए तैयार हो जाइए इस क्वेश्चन को करने के लिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए यदि आपको 5 मार्क्स लाने हैं तो मेहनत करनी होगी दोस्तों। तो चलिए, मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं, मुझे दिख रहा है। तो देखिए हम करते हैं कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 को LHS ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला है, सूत्र क्या है, सूत्र है, फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई होता है हमारा, इक्वल होता है साइन इनवर्स एक्स √1 - y² प्लस y √1 - x²। तो ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों, इसी को हमें यहाँ पे लगाना है और इसी के यूज से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर लाने के लिए तैयार हो जाइए। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पे 8/17 √1 - y की जगह पे 3/5 का स्क्वायर प्लस y की जगह पे 3/5 √1 लगा दिया 1 - ये रहा x² की जगह पे 3x²। x हमारा ये है, तो हमने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो हमारा x ये है। 8/17 को हमने यहाँ पे लिख दिया, उसको स्क्वायर कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हो कि साइन इनवर्स 8/17 √1 - 9/25 प्लस 3/5 √1 - 64.289 आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे साइन इनवर्स 8/17 √25 - 9/25 प्लस 3/5 √289 - 64/289 आ जाएगा। कैसे आ गया कि आप इसको 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -9 अपॉन में 25 आ जाएगा, प्लस 3/5 इसकी गुणा यहाँ पे करेंगे 64 -64 हो जाएगा, अपॉन में 289 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको जब ऐसे सोल्व करोगे तो साइन इनवर्स 8/17 √16 आ जाएगा, प्लस 3/5 √225/289 आ जाएगा। आप जानते हैं कि इसका हमारा वर्गमूल क्या होता है, यानी कि 15 का होता है। यदि आप 15 की इसमें गुणा करके देखोगे 15 यानी कि 15 का स्क्वायर करके देखोगे तो आपका ये आ जाएगा, और ये हमारा 17 का होता है। तो हमारा 17 करके देखोगे तो हमारा 17 का ये आ जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको 15/17। ठीक है दोस्तों, हमने 15/17 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या कर दिया, इसका 4/5 लिख दिया। अभी आप इनकी सिंपली गुणा कीजिए और साइन इनवर्स 32/85 आ जाएगा, क्योंकि हमारा 8 की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे 4 में तो हमारा 32 आ जाएगा, और 17 की 5 में करेंगे तो 84 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आप देखिए यहाँ पे कि 32/85 प्लस 45/85 आ जाएगा। उसके बाद जब आपको उस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 77/85 आ जाएगा। उसके बाद हम सूत्र का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स tan इनवर्स x अपॉन √1 - x²। आप जानते हैं, आप इससे पहले भी परिचित हैं, जो पिछले क्वेश्चन में हमने दिखाया था। तो साइन इनवर्स इक्वल्स tan इनवर्स x अपॉन √1 - x², और 6 नंबर का ही होता है ये क्वेश्चन आपका। तो आप 6 नंबर से कम का नहीं होता है, 6 नंबर 5 नंबर मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप ये मत सोचिए बहुत लंबा क्वेश्चन है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। आप इंसान हो, आप अपने अंदर जज्बात रखते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल घबराइए मत, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल डरना नहीं है। इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन हमारे सामने कुछ भी नहीं है, आप चाहें तो इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तैयार हो जाइए। साइन इनवर्स 77/85 हमारा आ चुका है। अब हमें सिंपली क्या करना है, खाली इसको tan इनवर्स में चेंज करना है। हमारा साइन में आ गया है, हमें tan इनवर्स में चेंज करना है। अब आपको फॉर्मूला बता दिया गया है कि साइन इनवर्स को tan में चेंज करने का ये है, साइन इनवर्स इक्वल tan इनवर्स x अपॉन √1 - x² होता है। तो इसको फॉर्मूला यूज करेंगे। tan इनवर्स आ गया साइन इनवर्स का x, यानी कि x हमने ये मान लिया, 77/85 हमने यहाँ लिख दिया x की जगह पे, फिर हम √1 - x² की जगह पर 77/85 का स्क्वायर कर दिया, अपॉन में फिर इक्वल क्या करेंगे tan इनवर्स 77/85 अपॉन में
क्या करना है 85 का स्क्वायर और 77 का स्क्वायर, यानी कि इसकी गुणा यहाँ पे कर दो, 85 का स्क्वायर की गुणा यहाँ पे कर दो माइनस 77 का स्क्वायर अपॉन में 85 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करते हैं कि tan इनवर्स 77.85 अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में हमारा आ जाएगा अंडर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7,225 आ जाएगा माइनस 5,929 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब आप इसे माइनस करोगे तो हमारा सिंपली आ सकता है 77.85 ओपन में अंडर रूट 1296 यानी कि 1296 आ जाएगा अपॉन में 7,225 आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल आप सोचेंगे कि मैं इसका वर्गमूल कैसे लूँ, तो आपको सिंपली क्या करना है, अभी आपने देखा कि 85 का जब हमने स्क्वायर किया था तो हमारा ये आया था, तो इसका वर्गमूल भी 85 हो सकता है, तो इसकी जगह पर तो हम सिंपली 85 रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने 85 का स्क्वायर करा था, ये आया था, तो इसका वर्गमूल भी 85 ही होगा, तो हम यहाँ पे 85 रख सकते हैं। अब बात आती है इसी के इसका वर्गमूल कहाँ से लें, 1296 का वर्गमूल हम वर्गमूल लेंगे तो इससे हमारा बहुत टाइम खर्च हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप चिंता ना कीजिए, मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको ये देखना है कि tan इनवर्स में हमें लाना क्या है, हमें लाना है tan इनवर्स 77/36। ठीक है दोस्तों, तो आप डरिए नहीं, हमें क्या आ रहा है 77 तो ये आ गया, और 85 जब यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो 85 से 85 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें 1296 यानी कि 1296 का वर्गमूल हमारा 35 हो सकता है, 36 हो सकता है, क्योंकि ये मांग रहा है। अभी आप क्या करना है, जो भी यहाँ पे दे रखा हो उसका एक बार हमारा गुणा करके देख लो, स्क्वायर करके देख लो, जब आप करके देखोगे तो आपका यही हमें प्राप्त होगा 1296। ठीक है दोस्तों, तो आप सिंपली आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये इसका ही वर्गमूल है, तो इस 1296 की जगह पे आप 36 रख सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन यार ये वर्गमूल लेना है, ये करना है, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सिंपल खाली 3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको इतना क्वेश्चन आसान लगेगा, इतना लगेगा कि आपको कोई भी माध्यम, कोई भी मेथड आपको इससे ज़्यादा आसान नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब क्या करते हैं कि tan इनवर्स 77/85 से ये रहा 77/85, उसके बाद अंडर रूट में जब हमने 1296 का वर्गमूल लिया तो 36 आ गया, उसके बाद में नीचे 85 आ गया। ठीक है दोस्तों, 85 से 85 कैंसिल और 77/36 आ गया। उसके बाद tan इनवर्स हमने 85 से 85 को कैंसिल कर दिया, 77/36 हमारा आंसर आ गया है। दोस्तों काफ़ी पसीने आ रहे हैं इस टाइम पे, बहुत गर्मी लग रही है, तो आप हमारी मेहनत को समझिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, अभी क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो cos इनवर्स 44/5 प्लस cos इनवर्स 20/13 आ गया हमारा। ठीक है दोस्तों, अभी इक्वल हमें लाना है cos इनवर्स 33/65। मैंने यहाँ पे आपको फिर से बता रहा हूँ कि केवल 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए तैयार हो जाइए। अभी क्या करना है कि cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 20/13 हमने LHS ले लिया है। इसके लिए क्या करते हैं कि हमें सिंपली, इतना आसान क्वेश्चन है ये कि हमें कोस में ही लाना है और हम कोस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमें कोस इनवर्स में लाना है। तो चलिए दोस्तों, हम फॉर्मूला लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। या आप जानते हैं कि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इक्वल हमारा सूत्र जो होता है, कोस इनवर्स x y माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे इन फॉर्मूलों को अच्छे तरीके से क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करोगे तो आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं बनेगी। आप सिंपली क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, इसमें लगाइए, क्वेश्चंस में इन फॉर्मूलों को यूज़ कीजिए, तो आपके फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बात करते हैं कि कॉस इनवर्स, हमने कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स लिख लिया, एक्स की जगह पर हमने 4/5 दिया, 4/5 लिख लिया, इंटू वाई की जगह पर 12/13 लिख लिया, 12/13 यहाँ पे लिख लिया, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस यह 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर कर दिया, इंटू अंडर रूट 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद आप जानते हो कोस इनवर्स 48/65 इसका मल्टीप्लाई करने पर आ गया, माइनस इसको आप जानते हैं कि 16/25 आ गया, कि स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 आ गया, 169 आ गया। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कोस इनवर्स 48/65 आ गया, माइनस अंडर रूट 25 में से हम 16 को घटाएंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, 1/25 इंटू इस तरीके से सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ये 25/169 आ जाएगा। अब खाली इनका फॉर्मूला हमें क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। तो आप इसका वर्गमूल लेंगे 48/65 तो आसानी से लिख सकते हैं, हमने लिख दिया कोस इनवर्स 48/65 माइनस इसका 3 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, तो यानी कि 3/5 आ गया, हमने 3/5 लिख दिया, इंटू हमारा इसका 5 आ गया, इसका 13 आ गया ना, 13 आ गया। ठीक है, 13 लिख सकते हैं हम इसको, हमने 5/13 लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं कि हमने कोस इनवर्स 48 माइनस 15
कोस इनवर्स 48/65 माइनस 15/65, क्योंकि जब हमने इसको मल्टीप्लाई की थी तो ये आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद कोस इनवर्स 33/65 और कोस इनवर्स 33/65 हमारा ही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो इसलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो के लिए तैयार हो जाइए और इसी तरह मेहनत कीजिए। और मैं आपको इससे पिछली वीडियो का यानी कि जो एग्जाम्पल्स कराए हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से हमारे लिंक को क्लिक कीजिए और पिछली वीडियो का आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।